साइट साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, और एनारोबिक का साइटोप्लाज्म इन द प्रेजेंस, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, मेरा दिमाग भी कहीं देख लेना, एब्सेंट एनारोबिक के हिसाब से तो नहीं कर दिया, इन द प्रेजेंस प्लस डॉक्टर का साइन जो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है, बस इसी साइन के लिए आपकी सब कुछ चल रहा है, ठीक है, तो ये है इन द प्रेजेंस, है ना, क्यों, इसी साइन के लिए तो सब कुछ चल रहा है, इतनी मारा मारी आप लोग की, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस दूसरा, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में हालांकि दो चीजें इंक्लूड की जाती रही हैं पहले, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक चीज भर पार्ट रखा है, एआईपीएमटी ने इसको 3 स्टेप्स में भर डिवाइड किया है, एआईपीएमटी ने ज्यादा स्टेप्स लिए नहीं, ठीक है, तो वो अपन ले लेते हैं। तो इसमें एक है, हम लेते थे पहले लिंक रिएक्शन, इकट्ठे में लिख दे रहा हूं इसलिए, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। तो एनसीईआरटी ने केवल ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में केवल दो है, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन को उन्होंने नाम नहीं लिया है। हालांकि लिंक रिएक्शन पहले बहुत चला, बहुत क्वेश्चन आए, इसलिए आप ध्यान रखेंगे, मैं उसको बता दूंगा, किनारे पर रख के चले चलना। और तीसरा नंबर होता है, थर्ड नंबर, ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाय ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाय ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। राइट, ईटीएस। और इसमें जो जाएगा, इसमें एक्टिविटी होती है फर्स्ट नंबर ग्लाइकोलिसिस और सेकंड नंबर ऑल्सो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ O2। in the presence of O2, in the absence of O2। ठीक है, और सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आप लोग को फीस डिपॉजिट करनी है, बिना फीस डिपॉजिट के अब नेक्स्ट पीरियड से, क्योंकि काफी टाइम हो गया, ठीक है, जितने जो रह गए हैं जिनकी फीस डिपॉजिट नहीं हुई है, अच्छे से ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट पीरियड से एंट्री किसी भी क्लास पे नहीं मिलने वाली, ठीक है। जब फीस डिपॉजिट हो जाएगी, आज मैं रिमूव कर दूंगा इसके, जब फीस डिपॉजिट होगी तब अपने आप एंटर हो जाना, ठीक है। जिनकी फीस डिपॉजिट सबको अलग कर देता हूं, सबसे बढ़िया ग्रुप से ही अलग। तो साइटोप्लाज्म इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जाएगा ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड और ईटीएस, है ना, क्या हो जाएगा, गणेश आप हम मत बता देंगे, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म, ये ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, राइट, ये चीज हो गई। अच्छा, इसमें एक चीज और वर्ड अभी मैंने देखा, इसमें एनसीईआरटी में लिखा है, why this one considered, ध्यान रखना है ना, why this one considered as a मतलब एम्फीबॉलिक पाथवे, और उसमें एनसीईआरटी में एक लिखी हुई है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन स्केलेटन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल आल्सो टेक प्लेस। एक एक वर्ड में पढ़ता जा रहा हूं आप लोग, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस वन प्रोसेस, सुनिए, कार्बन स्केलेटन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप सुनो, ठीक है, जो मैं बता कि इसमें क्या होता है कि जैसे कार्बन स्केलेटन, अब पहले नंबर पे तो आप स्केलेटन समझ लो, ठीक है। एक स्केलेटन मतलब क्या होता है, जैसे बोला जाता है जिब्रेलिक एसिड, बहुत इजी है, जिब्रेलिक एसिड जो है वो इस टाइप का होता है, जिब्रेलिक एसिड ये होता है, इसको जिब्रेलिन यानी गिब्बन्स रिंग स्केलेटन कहा जाता है। केवल सुनना, इसको याद करने की जरूरत नहीं, अच्छे से समझ भर लो, ठीक है, और कुछ नहीं, आराम से क्या होता है और एंजॉय, ठीक है। तो इसके मोर देन 100 टाइप्स ऑफ द जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट इन अ फंगस एंड हायर प्लांट, राइट, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड, लेकिन उनका एक जैसा ही स्केलेटन होता है।
इसको गिब्बन्स रिंग स्केलेटन कहा जाता है। अब इसमें यहाँ पे OH हो गया, या यहाँ पर CH2H हो गया, यहाँ पर N जुड़ गया, NH3, ये थोड़ा चेंज होता चला गया, राइट। लेकिन ये स्केलेटन प्रेजेंट होगा सब में, 100 मोर देन 100 मोर देन 200 हो तो लगभग ये प्रेजेंट होता है। 19C 19 कार्बन 19 कार्बन इसमें होते हैं मिनिमम, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसको कहा जाता है, ये कार्बन स्केलेटन कहलाया। मेरी बात समझ में आ गई? पहला वर्ड जो कार्बन स्केलेटन लिखा हुआ है, किसी भी स्ट्रक्चर के जिसकी वैरायटी होगी, जिसके टाइप्स होंगे। अब जैसे क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्लोरोफिल A बनता है, B बनता है, C बनता है, D बनता है, E बनता है, राइट। क्लोरोफिल सारा हम यानी बेसिकली मोर देन 5 टाइप्स, परंतु हमारे कोर्स में केवल 2 हैं, क्लोरोफिल A एंड B, और दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। क्लोरोफिल A कंटेन विच एल्किल ग्रुप? जल्दी बताओ। CH3। और क्लोरोफिल B कंटेन विच? CHO, राइट, बिल्कुल सही। तो ये कार्बन स्केलेटन उसके लिए बना ना, ये हो गया, ये इधर पर Mg, और ये स्टेप का स्ट्रक्चर होता है। If this one contain the CH3, so this one is chlorophyll A, or if this one contains CHO, so this one is chlorophyll B. Okay, but this one is skeleton form during the बायोसिंथेसिस प्रोसेस। मतलब इसको बनाने वाले जो कंपाउंड्स होंगे, कुछ सक्सेनिक एसिड या और दूसरे ग्लाइसिन वगैरह, वो किस समय बनते हैं? रेस्पिरेशन के समय में बन जाते हैं, राइट। और यही जो है, दे आर द प्रिकर्सर, दीज प्रिकर्सर सब्सटेंस फॉर्म द कार्बन स्केलेटन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल। मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझाई है, नहीं तो वो स्टूडेंट की समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन स्केलेटन फॉर्म होता है, प्रिकर्सर ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। कार्बन स्केलेटन फॉर्म होता है, ठीक है, ऑफ द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स के लिए। सो दिस वन कंसीडर्ड एज एम्फीबॉलिक पाथवे, इसलिए इसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो वो आप देखेंगे। चलो इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया रेस्पिरेशन वाला पार्ट अपन ने ले लिया। देन इसके बाद कहां आ गया? ग्लाइकोलिसिस। ओके, पहले नंबर पर ग्लाइकोलिसिस। और एनसीईआरटी अपन रीड कर लेंगे। देखो एनसीईआरटी बाद में रीड करेंगे, यदि आप लोग पढ़ो। देखो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पूरा पोर्शन समझा दूं और आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो, और उसमें से जो सेंटेंस नहीं समझ में वो मेरे से पूछो, तब तो मुझे भी मजा आएगी। अदरवाइज हम लगे रहे, आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते नहीं हो तो कोई मतलब नहीं निकलता है। आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे ना तो हमें भी लगेगा आप भी मेहनत कर रहे हो हमारे साथ साथ, ठीक है। हम लोग के लिए मेहनत करने से क्या होता है? कितनी भी मेहनत कर लें और कितना चिल्लाना पड़ता है यार, ये भी तो सोचो। और तुम लोग वहीं के वहीं जीरो के जीरो रह जाते हो, तो वो अच्छा ही लगता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन ही पूछो ना, डाउट ही पूछ लो यार। डाउट पूछोगे तो भी लगेगा कि कम से कम पढ़ा रहा है, डाउट तो आ रहा है। वो भी नहीं आते हैं तो आइंस्टीन की औलाद हो यार सारे के सारे, बिल्कुल, है ना। सबसे सब कुछ बनता है, ठीक है, पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ, ठीक है। तो ऐसा मत करो, जो पढ़ाया जाए। अब देखो पूरा सेल बायोलॉजी हो गया है, पूरा सेल डिवीजन हो गया है, उसको पढ़ो, एक एक सेंटेंस पढ़ो। यदि कोई भी चीज नहीं होती तो उसको आप मार्क कर रख लो, ठीक है। और नेक्स्ट पीरियड में मुझे बताओ प्रॉब्लम कौन सी आती है। अपन एनसीईआरटी मेरे पास भी आपके पास भी है, लाइन लिख दो और फोटो यानी स्क्रीनशॉट भेज दो, या फिर उसको लेकर के फोटो लेकर के भेज दो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन ही भेज दिया करो, आप लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन ही भेज दिया करो, इसको स्क्रीन शेयर करके अपन सब किया करेंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। 12th वाले 11th वाले तो भेजते हैं, 11th वाले तो बहुत भेजा उसमें, और स्क्रीन शेयर करके उसके क्वेश्चन भी किए हुए हैं हम लोग ने, ठीक है। तो वो आप लोग के ही क्वेश्चन, लेकिन अच्छे से बिल्कुल बढ़िया उसको क्रॉप करके भेजना थोड़ा सा, ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा दिखाई दे टोटल मैनर में। तो अब इसका नेक्स्ट अपन कार्बन प्रिकर्सन वाली लाइन कौन से पेज में है अल्फिया? मिला 227 पे लास्ट फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन। ये मेरे पास नहीं लिखा है, मेरे पास तो एक कॉपी रखी है ना, उसमें लिखा हुआ है, और तो मुझे मालूम है एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। 227 फर्स्ट पैरा की लास्ट लाइन मिल गया गणेश? उसको देख लो, और उसके अलावा पढ़ लेना, इसमें बहुत कथा कहानी टाइप का लिखा हुआ है, जो कुछ क्वेश्चन बने नहीं बने उसमें से स्टेटमेंट वगैरह के हिसाब से। सही है? मिल गया? मिल गया सबको? हाँ। देन इसके बाद अब हम लिख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस, तो मेन पार्ट अब लिख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस। ओके, ग्लाइकोलिसिस लिख लो जरा जल्दी से।
और ग्लाइकोलिसिस का पहले नंबर पे तो आप इसका कौन सी लैंग्वेज में इसका मीनिंग जो लिखा हुआ है वो आप लिख लो, क्योंकि इवन ये तक मैंने क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। हाँ, वो ग्लूकोज है, ग्लाइकोज है, लिसिस है क्या, ठीक है, इस टाइप की वर्डिंग भी अभी मैंने देखी थी, एक पेपर में उन्होंने दिया था। तो GLYCOS या GLYCO है, ग्लाइको है कि ग्लाइकोज है, राइट, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन मैंने देखा। तो उसमें क्या है, ग्लाइकोज फॉर द शुगर, लिसिस फॉर द स्प्लिटिंग, ठीक है, वो एनसीईआरटी देख करके लिख लो। ग्लाइकोज शुगर, लिसिस स्प्लिटिंग, तो यही मैंने, तो इसी के 4 बन गए, ग्लूको, ग्लाइको, 3 तो यही मैंने बना दिए। नहीं, गैलेक्टो तो नहीं आएगा, लेकिन इसी में आपके बन भी सकता है, तीसरा एक और जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ नहीं होगा। अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि ये ग्लाइको है कि एस वाला पार्ट है सही, कि ग्लूकोज है कि क्या है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अभी मैंने एक क्वेश्चन देखा था इसी में से क्वेश्चन, तो मुझे लगा बाप रे, लोग कहां कहां क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। देन इसके टाइप्स, अब लिख लो इसके टाइप्स, टाइप्स लिख डालो जरा फटाफट जल्दी से, ठीक है। टाइप्स, पहला नंबर है EMP पाथवे, और साइंटिस्ट के नेम आप वहीं से लिख लो, एम्बडन मेयरहोफ पारनास पाथवे, एम्बडन मेयरहोफ पारनास, है ना, MEYER, एम्बडन मेयरहोफ पारनास पाथवे, EMP पाथवे, पहला ये है ना, एम्बडन मेयरहोफ पारनास पाथवे फर्स्ट। सेकंड ED पाथवे, अब ये 2 नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं, ED पाथवे, एंटरनल ड्यूडेराफ पाथवे, एंटरनल ड्यूडेराफ पाथवे नोन एज बैक्टीरियल रेस्पिरेशन, बस इतना लिख लो, इसके अलावा कुछ नहीं आया। तीसरा जो आपके कोर्स से अब हटा दिया गया है वो है HMP पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, और SHUNT, ठीक है, संटिंग प्रोसेस, ये संट प्रोसेस जो होता है ये केवल HMP है। ये आप बस यही क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं बस वो आप याद कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ संट प्रोसेस, वो कौन सा होता है, HMP। एक पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है। इसके अलावा और तो बनेंगे तो अपन बाद में देख लेंगे, लेकिन अब क्योंकि कोर्स में नहीं है इसलिए इसको, दिस वन आल्सो नोन एज PPP पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अभी जो क्वेश्चन आए हैं, ड्यूरिंग दिस पाथवे 12 NADPH2 फॉर्म, 12 NADPH2 फॉर्म होते हैं, 12 NADPH2 फॉर्म, ठीक है, 12 NADPH2 फॉर्म, एक ये क्वेश्चन बना था, राइट। इसका रेस्पिरेशन में सुनो अच्छे से यहां आए, रेस्पिरेशन में कहीं भी NADPH2 नहीं बनता है, NADH2 बनता है। क्या बनता है, NADH2। सबसे बड़ी बात जो होती है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, यदि क्रैब्स साइकिल कुछ भी और जोड़ दें, इसमें एक जो कंपोनेंट जुड़ा है वो P, राइट। तो NADPH2 जो बनता है, दिस वन ओनली इन अ पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, NADPH2, राइट। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है आपको। पहला एम्बडन मेयरहोफ पारनास पाथवे जो है, हाँ, संटिंग प्रोसेस, SHUNT, यानी से संटिंग प्रोसेस जो रेलवे में होता ना, संटिंग एक जगह से दूसरी जगह लाएगा। सो दिस वन इज अल्टरनेटिव पाथवे। एक्चुअल में जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संटिंग प्रोसेस कही जाती थी, ये यदि किसी साइकिल में क्रैब्स साइकिल ना हो तो उसकी वजह से होता है। यदि ये हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे हो गया तो फिर उसमें क्रैब्स साइकिल नहीं होती, उसकी जरूरत ही नहीं होती, क्रैब्स साइकिल नहीं चलती है, यही सब कुछ बना देता है, राइट। तो ये एक संटिंग प्रोसेस है कि जहां से अपन ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब्स साइकिल से ना जाके दूसरे पाथवे से चले जाएं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव पाथवे हमारी बॉडी में है, एक ही पाथवे से काम नहीं चलेगा। पता चला कोई कहीं भी ब्लॉक हो गया तो फिर क्या करेंगे, ऐसा थोड़े कि सीधे ऊपर, ठीक है।
तो ऐसा नहीं होना ना, तो मतलब अल्टरनेटिव प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेशन के भी अल्टरनेटिव पाथवे प्रेजेंट है ना। जैसे तुम लोग के उसमें लिखा हुआ है, जैसे मैं स्टूडेंट को बताता हूँ, लैकोपेरॉन, कौन सा, लैकोपेरॉन, 12th में पढ़ा है ना, लैकोपेरॉन, तो वो उसका नेगेटिव कंट्रोल आपको बताया गया है ना, लेकिन उसका पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है, जिसमें लास्ट एनसीईआरटी में लिखा है कि आपके लेवल का नहीं है, बाद में पढ़ना, ठीक है, तो वो हम अभी के भी पढ़ा देते हैं, हम मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन 2004 में पूछा गया था। हाँ, उसके बाद से नहीं आया, लेकिन 2004 या 5 के पेपर में था, पॉजिटिव कंट्रोल से। तो पॉजिटिव कंट्रोल एक, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव जरूर होगा, तो वो अल्टरनेटिव पाथवे ऐसे ही हमारे इसमें है। यदि ये नहीं चला, ईएमपी नहीं चला, तो फिर इसके बाद हमारे पास ये भी होता है पूरा ही चलने के, ये भी चालू हो जाता है, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चन आए वो भर अपन देख लेते हैं। पहला नंबर है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंटिंग प्रोसेस, एचएमपी, पीपीपी याद रखना, याद रखो नहीं तो रहने दो, ठीक है। हाँ, लेकिन दिस वन प्रोसेस फॉर्म द NADPH2। ये क्वेश्चन आपको जैसे दिनेश की बुक्स हो गई या दूसरे पार्ट में, या और दूसरे जितने एग्जाम हुए, एफएमसी वगैरह होते थे, मणिपाल होता था, ठीक है, जिपमर हुआ, उन सब में ये क्वेश्चन उनका स्टैंडर्ड था ये, ठीक है। और वैसे एआईपीएमटी का तो कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पार्ट, ठीक। हाँ, आईआईपीएमटी कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, ठीक है, उसका कोई स्टैंडर्ड की बात ही नहीं करनी चाहिए, लिख लिया मेरे ख्याल से सबने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ईएमपी पाथवे, तो ईएमपी पाथवे लिख लो जरा, ईएमपी पाथवे, एम्बडन मेयर ऑफ पार्नास पाथवे, एम्बडन मेयर ऑफ पार्नास पाथवे, ठीक है। एम्बडन मेयर ऑफ पार्नास पाथवे में एक होता है प्रिपरेटरी फेज और दूसरा होता है पे ऑफ फेज। हालांकि एनसीईआरटी में इस टाइप की थोड़ी सी लैंग्वेज उन्होंने लिखी है, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ तो लिखा है, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कन्वर्ट इनटू द 3C containing compound 2 molecule, this one is a 1 molecule, ठीक है। because this one is a preparatory phase, so this one utilize 2 ATP molecule. Payoff phase, by the oxidation of the 3 carbon containing compound, 3C containing compound again form the 3C containing compound. अपन पूरा वही पार्ट ले लेते हैं, 2 molecule and 2 molecule, 2 molecule के वे से यदि देखा जाता है, क्योंकि यहाँ 1 मॉलिक्यूल के हिसाब से चले, ठीक है, तो अपन उसको वैसे लिखते हैं, खट्टे ना लिखें, ठीक है। एक मॉलिक्यूल एटीपी और एक मॉलिक्यूल एटीपी, क्योंकि यहाँ डबल मॉलिक्यूल हो गए, तो इसके बाद रिप्रोड्यूस एटीपी एंड आल्सो NADH2, बट द प्रोसेस टेक प्लेस इन अ 2 मॉलिक्यूल मैनर, तो हर कुछ 2 मॉलिक्यूल भाई, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, सब 2 2 2, यहां 1 से स्टार्ट तो हुआ, तो 1 एंड 1, सब कुछ 1 1, ठीक। और ये हमको मालूम है, दीज कंपाउंड्स आर ग्लूकोस, मेनली ग्लूकोस हो सकता है, और ये वाला पार्ट हो गया PGAL और DHAP, ठीक है, तो हो गया PGAL और DHAP convert into the pyruvic acid, ओके। तो बहुत बढ़िया मैनर में, कोई दिक्कत नहीं, सारा लिख लो आप। प्रेटी फेस एंड पे ऑफ फेस, तो प्रेटरी फेस हो जाएगा और पे ऑफ फेस भी हो जाएगा। टाइम क्या हुआ अभी? 42, चलो ठीक है, 45 के हिसाब से चलो ठीक है, क्योंकि अब हम इसमें आगे नहीं भी बता सकते, क्यों? क्योंकि अब हमको पूरा पाथवे बनाना है, तो वो पाथवे जब बनाएंगे तो नेक्स्ट पीरियड में आपको याद भी करवा देंगे हम उठा करके, ठीक। तो पूरा एक बार याद करवा देंगे हम आपको ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, इसके बाद उसको कंटिन्यू बना के रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
हाँ गणेश बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है गणेश। यहाँ देखेंगे अपन सबसे फर्स्ट नंबर जो इसमें अपन ने लिया है यहाँ दीजिए, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज में वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द 3 मॉलिक्यूल कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। 6C है, 6C कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कौन सा होता है? ग्लूकोज। दिस वन कन्वर्ट इनटू द फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। आप एनसीईआरटी में देखो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी आप देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी के साथ ही चला करो, क्योंकि एनसीईआरटी को जितना देखोगे ना और जितना जिस चीज को देखा जाता है तो उतना प्यार मोहब्बत हो जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि आप एनसीईआरटी देखो तो लगेगा कितना फेमिलियर है, कितना बन रहा है, ये तो देखा हुआ है, ये तो देखा हुआ है, सीधी सी बात है। तो एनसीईआरटी को आपको बहुत देखना है, ये आप हमेशा कुछ भी ना पढ़ो बायोलॉजी में, लेकिन एनसीईआरटी तो डेली देखो उसको, राइट, डेली पन्ने पलटाया करो, ठीक है। हाँ, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। तो उसमें है PgAl एंड ऑल्सो DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दो अलग अलग बनते हैं, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, ठीक है। अंशुमन को प्रॉब्लम, ठीक है। तो वन मॉलिक्यूल 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो ग्लूकोज होता है, दिस वन कन्वर्ट इनटू द 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड PgL और DHAP, राइट। ये हो गया प्रिपरेटरी फेज, इसलिए ATP इसमें लग रही है। अब ATP लगती है तो दूसरा फेज कौन सा होता है? पे ऑफ फेज, जो उसको अब प्रोवाइड करेगा एनर्जी, ठीक है। वो होता है 2 मॉलिक्यूल ATP, 2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल इसमें बने, ठीक है। हाँ देखिए, तो इसमें PgL और DHAP, दिस वन कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड, राइट। अब इस प्रोसेस में डायरेक्ट जो लिया जाता है, सीधे सिंपल, कि वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड डायरेक्ट, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस वाली पार्ट में, ठीक है। तो वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द कौन सा पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड, ठीक है। नो O2 यूज्ड, नो CO2 रिलीज, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें लिख लो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो O2 यूज्ड, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, पूरी प्रोसेस में कहीं भी नो O2 यूज्ड, नो CO2 रिलीज, ठीक है। नो O2 यूज्ड, नो CO2 रिलीज्ड। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नो O2 यूज्ड, नो CO2 रिलीज्ड, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन में O2 यूज्ड होगा, CO2 रिलीज होगा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं होता है, ना O2 यूज हो रहा है ना CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। नो O2 यूज्ड, नो CO2 रिलीज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ओके, और कुछ गणेश ये बता दो। और दिस वन इज अ कॉमन पाथवे फॉर द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी एक पॉइंट आप ध्यान रखना, दिस वन इज अ कॉमन पाथवे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, तो ये मैं जगाता जा रहा हूं, हालांकि आप लोग कंक्लूजन आराम से निकाल सकते हो, बट दिस वन इज अ कॉमन पाथवे फॉर द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कौन सी प्रोसेस है जो एरोबिक में भी है एनारोबिक में ही, वो है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इसके बाद क्रेब्स साइकिल नहीं है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, ETS कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा पार्ट है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ गणेश, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है किसी में भी? गणेश ठीक है। अंशुमन, तुम लोग कोई प्रॉब्लम होती है नेटवर्क में, यहाँ आ जाया करो यार, चिंता मत करो, क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछूंगा मैं, ठीक है। तो आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम है और यहीं आ सकते हो तो क्या दिक्कत है यार, फटाफट आ जाया करो, ठीक। ओके, हो गया ये। अब नेक्स्ट पीरियड में इसमें अपन पूरी साइकिल जो है पढ़ते हैं और याद करते हैं। बाय, थैंक यू। गणेश मैं बता देता हूं,